एक मरतबा फिर से आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि प्रस्तिश के दौरान खुदावंद ने हमारी मदद की ताकि हम लाइक तौर से साजों के साथ, तालियों के साथ और भरपूर आवाज के साथ उसके नाम को जलाल दे सकें। और अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, और अपने तालबों को आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुमकिन नहीं। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो खुदा का पसंदीदा बन जाए तो जरूर है कि वो खुदा पर ईमान लाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अब्राहम की रास्तबाजी उसके अपने नेकी के काम, पाकीज़गी के काम नहीं थे, बल्कि वो ईमान था जो वो खुदा पर लेकर आया था। और मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं वो है ईमान की दो हालतें। ईमान की दो हालतें। बगैर ईमान के हम उसको पसंद नहीं आ सकते। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं ईमान के बगैर किसी और तरीके से खुदा को पसंद आऊं तो वो बेवकूफी कर रहा है। खुदा इसके अलावा उसको किसी तरीके से पसंद नहीं करेगा। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि चलो इफ्तारी करा देते हैं रोजादारों की, है ना। हमारे ये ट्रेंड चल निकला है, अब मसीही भी इफ्तारी कराते हैं, चाहे किसी ने रोजा रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आप इफ्तारी करा सकते हैं। चलें, ये एक अच्छा काम है, हम इसको कंडेम नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि कोई बुरा काम है। लेकिन अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते और महज हमने इफ्तारी को ही बरकत का वसीला बना लिया है तो ये गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि गुड फ्राइडे आ रहा है या कोई ऐसा, हम वहां पे 2 देगें लेके चर्च पहुंच जाते हैं और वहां पर हम चावल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खुदा हमें से बड़ी बरकत देगा। यहां क्या वो कह रहा है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना। देगों से हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते जब तक हम अपना आप खुदावंद के हुजूर सरेंडर नहीं करते, जब तक हम दिली तौर पर खुदावंद को कबूल नहीं करते, जब तक हम उससे अपना एक मजबूत रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते, हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। जरूर है कि हम खुदा को पसंद आए, और पसंद कैसे आएंगे? उस पर ईमान रखने के सबब से। यीशु मसीह ने जितने भी बीमारों को शिफा दी, उसने उनसे पूछा क्या तू ईमान रखता है इस बात पे? उन्होंने कहा हाँ जी, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू शाफी है, तू हमें शिफा दे सकता है। उन लोगों ने शिफा पा ली, वो लोग जिंदगी पा गए, वो लोग बरकत पा गए। आज मेरे लिए और आपके लिए भी बरकत पाने का, खुदा की पसंदीदगी को हासिल करने का एक ही जरिया है कि हम उस पर ईमान लाएं। वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किया, मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी, मेरे लिए और आपके लिए उसने खून बहाया, मेरे लिए और आपके लिए उसने कोड़े खाए, उसने अजियत का सामना किया, उसकी तजलील की गई, उसकी तहकीर की गई। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आए, यीशु मसीह पर ईमान ले आए, तो हम खुदा के पसंदीदा बन जाएंगे। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर ईमान के सूरमाओं का जिक्र है। 2 हालतों का मैंने जिक्र किया कि ईमान की 2 हालतें। इसका जो इस चैप्टर का इब्रानियों के खत के पहले हिस्से के अंदर 11वें बाब का जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर फतूहात हैं जो लोगों ने ईमान के जरिए से हासिल की। लेकिन उसके बाद एक ऐसी हालत भी है जिसमें लोगों को फतह नहीं मिली, लेकिन वो ईमान में रहे। खुदा हमारे ईमान को टेस्ट करता है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, मेरा बड़ा ईमान है जी खुदा पर, तो ये साबित कैसे होगा? साबित उस वक्त होगा जब वो हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करे। ऐसा नहीं कि जब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो कहे जी हालेलुया जी, खुदा तो बहुत ही अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड जी, मेरा तो खुदा पे बड़ा ईमान है। लेकिन जैसे ही कुछ टेबल का रुख बदले, आंधियां चलने लगे, मसाइब आए, प्रॉब्लम्स आए और लाइफ के अंदर थोड़ और कमी आ जाए, या वो बात जो हम खुदा से तवक्को कर रहे हैं वैसा ना हो, तब हम कहें जी खुदा कैसा है, खुदा ने तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खुदा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुदा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो पहली हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि मूसा का जिक्र है, अब्राहम का जिक्र। मूसा के ताल्लुक से आप जानते हैं कि मूसा कितनी बड़ी कौम को लेकर मिस्र से निकला। और मैं जब भी इस वाक़े को बयान करता हूं या इसको पढ़ता हूं, मुझे बड़ी हैरत होती। इतने लोगों को लेकर निकला है। यहां पर 200-300 की बारात मैनेज नहीं होती, 200-300 लोगों की बारात मैनेज नहीं होती। लोग आपके साथ इकट्ठे नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते, प्रॉब्लम हो जाती है उनको इकट्ठा करना कि भाई जल्दी टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। ये लाखों लाख लोगों को लेकर निकला है, और वो तमाम लोग मूसा से मुतफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मूसा से मुतफिक है, वो मूसा के मुखालिफ है बीच में से। और हुआ ये कि जब ये बहरे कुलजम के सामने पहुंचते हैं तो बहरे कुलजम तो आगे से बंद है, वो समंदर है। खुदा ने इनसे कहा कि भाई तुम इस रास्ते को इख्तियार करो। अब ये चले तो गए हैं, लेकिन पीछे से मिस्री आ गए। मिस्रियों के पास लोहे के रथ हैं, मजबूत फौज है, एक ऐसी फौज जो किसी भी कौम को मिनटों में तबाह करके रख सकती है। और ये थके हुए हैं सारे इसराइली,
सफर कर करके थके हुए, इनके साथ शीरखार बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, बेटियां भी इनके साथ हैं, एक बड़ा मोह है इनके साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आ गई है कि आगे समंदर है, अब जाएं किधर। यहां पर ईमान की जरूरत है, यहां पर ईमान की जरूरत है। लेकिन इसराइलियों के पास तो ईमान है ही नहीं। इसराइली तो बुड़बुड़ा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा क्या तू हमें मिस्र से इसलिए निकाल के लाया कि यहां पे हमारी कब्रें बने? क्या मिस्र के अंदर जगह नहीं थी? अब देखें, इनका ईमान प्योर ईमान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ईमान की दो हालतें। ये निकले तो बड़े ईमान से थे, जब इन्होंने मिस्रियों के ऊपर आफतें आती हुई देखी, खुदा उनको तहे तहे कर रहा था, तबाह कर रहा था, उनको बर्बाद कर रहा था, उनके पिलोठे मर रहे थे, ये बड़े नारे मार रहे थे, हालेलुया हालेलुया, वाह जी वाह, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बड़े जलाली काम करता है, खुदा ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, खुदा ने वैसा कर दिया। लेकिन जैसे ही बहरे कुलज़म इनके सामने आया तो इनके ईमान का टेस्ट था ये। इनको चाहिए था कि ये ट्रस्ट करते कि अगर खुदा ने पीछे हमारी जिंदगी में इतने बड़े काम किए हैं तो खुदा अब भी हमें बचाएगा। वो बुड़बुड़ाने लगे। इसका मतलब है कि उनका ईमान ताया हुआ ईमान नहीं था, उनका ईमान वीक था, उनका ईमान कमजोर था। लेकिन यहां पर एक शख्स मौजूद था जिसका नाम मूसा है। मूसा ने जब लोगों को बुड़बुड़ाते हुए देखा तो वो इंसान था, परेशान तो हुआ होगा, लेकिन उसने दुआ की। उसने कहा खुदावंद तू ही हमें यहां पर लेकर आया है, अब हम क्या करें? खुदा ने कहा तू मुझसे क्यों कहता है? तू अपना असा समुद्र पर बढ़ा, समुद्र तुम्हें रास्ता देगा और तू इसराइलियों को कह आगे बढ़। आमीन। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने मिस्रियों का रास्ता रोक लिया, आग से आग आ गई और आग ने उनको रोक लिया और मिस्री आगे ना आ सके। और खुदा ने सारी रात आंधी चलाई, उस आंधी ने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ना सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम किया बल्कि जो नीचे का रोड था सर, उसको भी बिल्कुल ऐसे खुश कर दिया ताकि इसराइली इस पे आराम से गुजर जाएं। ये कैसे हुआ? ईमान की बदौलत। जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, खुदा कुदरत वाले काम करता है। सिदरक, मेशक और अबदनगो आग की भट्टी के अंदर चले गए। ये भी कोई आम वाकया नहीं है। मैं समझता हूं ये बहुत, हमने तो सिर्फ गीत की हद तक इसको रखा हुआ है, हुण पट्टियां छोड़ दो पावे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि भट्टी की आग होती क्या है। भट्टी की आग होती क्या है शायद हमें इसका पता भी नहीं है। मैंने भट्टी के आगे काम किया है डॉन ब्रेड में। मुझे पता है कि डॉन ब्रेड में जब वो डबल रोटियां बन रही होती हैं, उसके नीचे जो बर्नर चल रहे होते हैं, उनकी आग इतनी ज्यादा होती है कि कोई आम आदमी अगर उस लोहे को टच भी कर दे तो उसकी उंगली पिघल जाती है, मांस जल जाता, आपका गोश्त निकल आता, चमड़ी उधड़ जाती। लेकिन वहां पर सिदरक, मेशक और अबदनगो के लिए प्रॉब्लम यह थी कि वो एक सादा भट्टी नहीं थी, उसको 7 गुना ज्यादा ताया गया था ताकि ये वहां पर खाक बन जाए। लेकिन हुआ क्या? ईमान की हालत में वो अंदर चले गए। और ईमान उनका क्या था कि खुदा में बचा सकता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो उस आग की भट्टी के अंदर गए। लिखा है इलाजादा पहले से ही वहां पे मौजूद था। और ना सिर्फ वो वहां पर गए, अंदर रहे, सलामत बाहर भी आए। और उनके एक बाल के जलने का भी जिक्र बाइबल में नहीं है। उनका बाल भी नहीं जला। बाल एक ऐसी चीज है कि जरा सी उसको सेक लग जाए, हीट लग जाए, वो फौरन मुचड़ जाता है या सड़ जाता है, लेकिन उनका बाल भी नहीं जला। इसका मतलब है कि आग उन पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। दूसरों को तो आग नजर आ रही थी, इवन के जो लोग उन्हें फेंकने गए थे वो जल गए थे। इतनी हीट थी, इतनी तपिश थी। जो फेंकने गए वो तो जल गए, लेकिन जिनको फेंकने गए वो खुद ही अंदर चले गए और अंदर से फिर आके बाहर आ गए और एक बहुत बड़ी गवाही बन गई। दानियल शेरों की मांद में गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान रखने की वजह से अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कुदरत वाले कामों को देखा। मूसा का हमने जिक्र किया, हमने अब्राहम का जिक्र किया है, हमने नूह का जिक्र इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए कि जब इबादत खत्म हो जाए आप अपने घरों को जाएं, आज रात जब आप बाइबल मुकद्दस को खोलें तो इब्रानियों के खत का 11वां बाब जरूर पढ़ें। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि खुदा ने ईमान लाने वालों के दरमियान कैसे कैसे काम किए। समंदर को 2 टुकड़े कर दिया। भूखे शेर, दानियल को उसके अंदर फेंका जाता है, दानियल चला जाता है। चिड़ियाघर में शेर के पास नहीं लोग जाते, आप उसके पिंजरे के बाहर एक जंगला लगा हुआ है, वहां पे खड़े होकर उसको देखते हैं, वहां से तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि कई लोग अंदर गए और शेर ने उनको ऐसा पंजा मारा कि वो फिर टीके ही लगवाते रह गए। लेकिन भूखे शेर जिनको खाना भी नहीं मिला, और ये जिक्र नहीं कि वहां पे कितने शेर थे, हो सकता है 5 हो 10 हो, लेकिन वो भूखे थे। और उन शेरों को भूखा रखा इसलिए जाता था ताकि जब कैदियों को अंदर फेंका जाए तो ये मिनटों में उनको चीर फाड़ के रख। और दानियल अंदर चला गया और उसका जुर्म क्या था कि वो इबादत करता था, वो इबादत करता था और जानबूझकर उसको फंसाया गया था उस ट्रैप के अंदर। लेकिन चूंकि वो ईमानदार था, खुदा पर ट्रस्ट करता था, खुदा ने उसको शेरों की बांध में से बचा लिया। और जो बादशाह था, चूंकि वो दानियल से मोहब्बत करता था, वो सारी रात सोया नहीं, वो जागता रहा कि क्या दानियल बच गया, क्या दानियल के खुदा ने उसको बचा लिया या शेर उसे खा गए। सुबह जब वो उस गार के मुंह पर पहुंचा, उसने वहां पर जाकर आवाज दी, उसने कहा दानियल क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ? उससे कहा जीता रहा बादशाह, तेरा बंदा सलामत है। हालेलुया, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आग की भट्टियों को खुदा ने
बेजरर बना दिया, भूखे शेरों को खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिए, समुद्रों को चीर दिया, बड़े बड़े काम खुदा ने अपने लोगों के लिए किए। लेकिन ऐसी हालत भी है जब खुदा कुछ नहीं करता, जब खुदा खामोश रहता है। अभी ये पिछले दिनों में भाई नसीम की फैमिली में जो कुछ हुआ है, हम लोगों ने इसके लिए दुआ की। हमारा ये ईमान था कि खुदा ऐसा ना होने दे, लेकिन ऐसा हुआ। और ना सिर्फ ऐसा हुआ बल्कि वो पीरियड भी तकलीफ से भर गया और बड़ा लंबा हो गया। और इस बेटी ने बड़ा कर्ब सहा, बड़ी मुश्किल में इसने वो टाइम स्पेंड किया। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये ईमान की दूसरी हालत है। पहली हालत में तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, हम जा रहे होते हैं, खुदा काम कर रहा होता है, हम बड़ा फख्र कर रहे होते हैं। लेकिन एक हालत में खुदा कुछ नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे खुदा ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन खुदा हमें छोड़ता नहीं है। दाऊद कहता, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। वो ये नहीं कहता कि मेरा गुजर मौत की साए की वादी में से कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुदा पे ईमान रखता हूं, मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी, मेरी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। नहीं नहीं, वो कहता मैं मौत की साए की वादी में से गुजरूंगा लेकिन खुदा मुझे कायम रखेगा, वो मेरे साथ होगा, वो मुझे छोड़ ना देगा, वो मेरे साथ रहेगा। आज हम सुबह पौलुस के ताल्लुक से बात कर रहे थे। पौलुस से ज्यादा रूहानी आदमी यीशु के बाद बाइबल में हमें कहीं नजर नहीं आता, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, जिसके वसीला से खुदा ने इतना काम किया। पतरस है, बड़े बड़े लोग हैं नए अहदनामे के अंदर, लेकिन पौलुस ने नए अहदनामे के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें पौलुस का नजर आता है। लेकिन पौलुस के सर को कलम कर दिया गया। जब वो मरा तो कैसे मरा? उसके सर को कलम कर दिया गया कि मसीह का इनकार करेगा या मसीह का प्रचार करेगा। उसने कहा जी मैं प्रचार करूंगा चाहे जो मर्जी कर दो। सजा उसको यह मिली कि उसका सर कलम कर दिया। यह ईमान की हालत थी। इसमें उसकी जान बची नहीं, जान चली गई, लेकिन उसने अपने ईमान को बचा लिया। यह ईमान की दूसरी हालत है। हम सिर्फ ईमान की पहली हालत पे रहना चाहते हैं। सर तनख्वाह बढ़ जाए, हमने कोई बिजनेस शुरू किया उसमें 4 चांद लग जाए, है ना, बढ़ता ही जाए बिजनेस, बच्चों के वीजे लग जाए, बच्चों के रिश्ते हो जाएं, ये पहली हालत है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जैसे मुश्किल आती है फिर हम एकदम से चर्च जाना छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि दुआ करने का कोई फायदा नहीं, खुदा कुछ नहीं कर रहा। जबकि उस मुश्किल हालत में हमें ज्यादा दुआ करनी चाहिए। उस मुश्किल हालत में हमें खुदा की तरफ ज्यादा अपना आप को झुकाना चाहिए, खुदा के हुजूर अपने आप को और पेश करना चाहिए कि खुदावंद हमारी जिंदगी में मुश्किल है, अगर ये मुश्किल हमारी जिंदगी में रहनी है तो हमें कायम रहने का फजल दे। आमीन। यशायाह के ताल्लुक से लिखा है, यशायाह को आरे के अंदर चीर दिया गया था। किसके अंदर जी? आपने कभी आरे पे लकड़ी चिरती हुई देखी है? एक ऐसे ब्लेड होता है, वो बड़ी तेजी से चलता है और वो लकड़ी को उसके आगे लेके जाते हैं, वो 1 सेकंड के अंदर लकड़ी को 2 पीस कर देता है। अगर किसी इंसान को उसके आगे रखा जाए तो वो क्या होगा? यशायाह खुदा का खादिम है, लेकिन वो अपने ईमान को महफूज रखता है। वो कहता मुझे आरे में चीर दो, कोई बात नहीं। संसार किए गए हैं, आजमाइशों में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। और अगरचा इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। वादे उनके लिए बहुत बहुत बड़े थे, लेकिन वो उन वादों को हासिल ना कर पाए, लेकिन अपने उसी ईमान में मर गए कि खुदा हमारे लिए ऐसा कर सकेगा। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब अच्छा वक्त आ रहा है, अच्छे वक्त में आप चल रहे हैं, आप खुदा की जरूर शुक्रगुजारी करें। लेकिन बुरे वक्त में, जब खुदा आप पे बुरा वक्त आने दे तो उसको छोड़ ना दें। आप हर रोज खीर नहीं खा सकते, हर रोज खीर नहीं खा सकते। खीर आप इतनी सी खाते हैं, बस थोड़ी सी, बाकी खाना खाते हैं। नमक का हमारे साथ गहरा ताल्लुक है, मीठे का शायद कम हो। मीठा मुझे बहुत पसंद रहा है, मैंने मीठा खाया भी बहुत है, लेकिन मीठा इतना ज्यादा नहीं खा सकते आप। खुशी भी बिल्कुल ऐसी है, हर वक्त खुशी, हर वक्त खुशी। खुशी कई बार हमें बिगाड़ देती। जब हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ और कमी आती है तो हम अपनी लाइफ पर गौर करते हैं, हम खुदा की तरफ रुजू होते हैं। लेकिन जब आपके पास दौलत आए, जब मैंने लोगों को देखा, मुझे खिदमत करते हुए 21 साल हो गए, 21 सालों में मैंने ये तजर्बा किया है, अच्छे हालात में बहुत कम लोग खुदा की तरफ आते हैं। उस वक्त उन्हें शॉपिंग करना सूझती है, चूंकि पैसा है, डॉलर जेब में तंग कर रहे हैं, चल भाई चल खाड़ी पे पहुंच, चल भाई फलानी जगह पहुंच, फलानी जगह जा, सैर करने के लिए निकल, शमाली इलाके को पकड़, फलानी जगह जा, दुबई चला जा, ये कर वो कर, बच्चों को इधर ले जा, बस वो सैर सपाटे में पड़े रहते हैं, चूंकि पैसा होता है। बिली ग्रैहम कहता है, मैंने मुश्किल वक्त में लोगों को दुआ करते हुए देखा है, अच्छे वक्तों में लोग दुआ नहीं करते। मेलेनी की कहती है, अगर हम अच्छे वक्त में दुआ करें तो बुरा वक्त शायद हम पे बहुत कम आए। खुदा यीशु मसीह का दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम जब आजमाइश में गिर जाते हैं हम तब दुआ शुरू करते हैं। हमारा ये मामला है, जब हमारे पे विपता पड़ जाती है, जब हमारे पे आफत आ जाती है, जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं, फिर हम पादरियों को भी बुलाते हैं, फिर हम दुआएं भी करते हैं, फिर हम सब कुछ करते हैं, फिर हम सब कुछ करने के लिए मादा हो जाते हैं। हम खुदा के साथ भी बिजनेस ही करते हैं ज्यादातर। खुदा ये चाहता है कि हम हर हालत में उसके साथ वफादार रहें। अच्छे वक्तों में तो हर कोई हालेलुया कह सकता है, खुदा की तारीफ कर सकता है, लेकिन एक ईमानदार की पहचान उस वक्त होती है जब मुश्किल वक्त आता है। बिली ग्रैहम ने
एक दफा एक वाकया बताया, उससे कहा कि हमारे चर्च का एक बंदा था, उनके घर में आग लग गई। आग लगने के बाद क्या हुआ कि उसकी फैमिली अंदर ही रह गई। वो काम पे गया हुआ था और उसकी फैमिली अंदर जल गई, 2 बच्चे, उसकी बीवी। और वो कहता कि सब मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, उसको फोन किया कि भाई तेरे घर में आग लग गई है। वो बंदा पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। जब वो पहुंचा तो आप सोच सकते हैं 2 उसके बच्चे और उसकी बीवी उस आग के अंदर जल के मर गए। तो बिली ग्रैहम कहता है कि मुझे भी मेरे चर्च के एक मेंबर ने फोन किया कि सर वो फलां फलां भाई है, उसकी लाइफ में ये हादसा हुआ है, उसकी फैमिली सारी जल गई है और आप आए जरा, आप उससे बात करें। तो बिली ग्रैहम कहता है मैं इतना घबरा गया था कि मैं उसको जाकर क्या बात कहूंगा, मैं उसको क्या तसल्ली दूंगा, मेरे पास कौन से अल्फाज हैं जिनसे मैं उनको ये कहूंगा कि भाई सब्र करें सब्र करें। वो कहता जब मैं गाड़ी से उतरा, मैं उस शख्स की तरफ बढ़ रहा था और वो सर झुकाए नीचे बैठा था। जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे गले लग गया। उससे कहा भाई साहब मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि वो खुदा की बरकत थी जो खुदा ने मुझे दी थी, खुदा ने उसको वापस ले लिया है, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं खुदा की तारीफ करता हूं। और वो कहता कि हम दोनों मिलकर रोए, हमने खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तूने शख्स के ईमान को मजबूत रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हमारी लाइफ के अंदर मुश्किल आए तो आप ये ना कहें कि खुदा बेवफा है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा ने मेरे साथ ये क्या किया। गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। गम बहुत जरूरी है। गम अगर हमारी लाइफ में ना आए तो हम कभी भी अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं लगाएंगे। मुसीबत जब हमारी लाइफ पर आती है हम यूनाइट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब मुश्किल आती किसी खानदान में, सारे खानदान के लोग जुड़ जाते हैं। किसी को ना भी मिल रहा हो कोई तो भाई आके उसके पास खड़ा हो जाता है कि यार मुझे पता लगा तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है। दुआ करनी शुरू कर देते हैं, कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई फिर गीत लगा लेते हैं ऊंचा डेक में, नई सीडी लगाते हैं, बस वो फिर चलता ही रहता। कहता भाई हमारे घर में तो वर्शिप ही होती रहती, चाहे आम दिनों में ना हो रही हो, आम दिनों में चाहे गाने ही चल रहे हो, लेकिन जब मुश्किल आती है तो किसी बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा हमारे पे मुश्किलें रहनी चाहिए ताकि हम खुदा से दूर ना चले जाए। मैं ये भी नहीं आपको डराने के लिए भी नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाना चाहता हूं। खुदा हमारी जिंदगी में अच्छाइयां भी लेकर आता है, भलाइयां भी करता है, खुदा हमारे लिए आसानियां भी पैदा करता है, लेकिन खुदा हमारी तरबियत के लिए हमें कई बार दुखों में भी जाने देता है। मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी देना चाहता हूं। आप अपने बच्चे की हर एक बात को नहीं मानते। छोटा बच्चा आपसे कुछ भी मांगे आप उसे नहीं देते, आप उसे वही देते हैं जो उसके लिए ठीक है। जो उसके लिए ठीक नहीं आप उसको नहीं देंगे। अगर मेरा बेटा मुझे कहे कि पापा जी जरा मुझे ब्लेड तो देना, ब्लेड को बड़ा बंदा भी जरा डर डर के पकड़ता है। ब्लेड खतरनाक है, बच्चे को नहीं पता कि ब्लेड क्या है। वो किसी वक्त भी अपनी कोई नस काट सकता है, कोई अपने गले पे उसको फेर सकता है। हम अपने बच्चों की हर एक बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। ये खुदा की मोहब्बत का तकाजा है कि वो बहुत सी चीजों को हमसे बाज रख लेता है। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों की हर एक बात को मान लेते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके बच्चे ढीठ हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, उनको सब्र करना नहीं आता, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि उन्हें पता होता है कि भी मैंने तो, वो कहता पापा आपने मुझे ना कर दी, आपने तो पापा कभी ना ही नहीं की थी, मामा आपने मेरी बात को रद्द कर दी। क्योंकि उन्हें बचपन से ये चीज सिखाई नहीं गई। जो कुछ उन्होंने मांगा, गलत मांगा, अच्छा मांगा, हमने ये समझा कि जी हम माँ बाप हैं, हमारा ये फर्ज है, हमने अपने बच्चे को ये चीज देनी ही देनी, चाहे कर्जा उठा के दें, चाहे हम लोन उठा लें, कुछ भी कर लें, हमने अपने बच्चे को चीज देनी। लेकिन बेहतर यह है कि हम अपने बच्चों को बाशऊर बनाएं कि बेटा हमारे घर का ये बजट है, हम जरूर आपको लेके देंगे, आप दुआ करो कि खुदा हमें पैसे मुहैया करे, खुदा हमें पैसे देगा हम आपको ले देंगे। ताकि उन्हें यह दुआ करने का हुनर आ जाए कि जब हमारी जिंदगी में किसी चीज के लिए जरूरत है हमने दुआ के लिए झुकना है, बजाय इसके कि अपने माँ बाप को तंग करें। हम दुआ करें, हम खुदा से कहें कि खुदावंद हमें ये चीज चाहिए, तू हमारे माँ बाप को पैसे दे ताकि वो हमें ये खरीद के दे सके। क्या ये अच्छा तरीका नहीं? लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखाने के लिए आज तैयार नहीं। खुदा भी हमारे मांगने पे बहुत सी चीजें हमें इसलिए नहीं देता कि खुदा हमारी इस्लाह चाहता है। ये हमारे ईमान की पुख्तगी है कि बहुत सी चीजें हमें ना मिलें। अगर हमें सब कुछ मिल जाए तो हम भी जिद्दी हो जाएंगे और बड़े फख्र में आ जाएंगे। मैंने ऐसे लोग देखा है जिनकी 3-4 दुआएं सुनी जाएं, फिर वो लोगों को हकीर जानना शुरू कर देते। और यार तुम कैसी दुआएं करते? मैं तो जब भी दुआ करता हूं खुदा मेरी सुन लेता है। खुदा इसीलिए फिर उसकी दुआओं पे भी कदगन लगा देता है, उसके जवाब भी नहीं आते, खुदा रोक देता है कि भी ये बंदा तो फख्र में आ रहा है। ये बड़ी पेचीदा बातें और बड़ी संजीदा बातें हैं। कई बार खुदा हमें महज इसलिए हमारी जरूरत की चीजें नहीं देता ताकि हम सब्र करना सीखें, ताकि हम बातनी तौर पर मैच्योर हो सकें। ईमान की एक हालत तो यह है कि हम अपनी मांगी हुई चीजों को रिसीव कर लें, और ईमान की दूसरी हालत यह है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं जब हमें नहीं मिलता हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल रहेंगे, लेकिन हमें हर हाल में खुदा पर ईमान रखना है। हमें हर हाल में खुदा पर ईमान रखना है। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। खुदा अपनी वफादारी हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर भी जारी रखेगा, क्योंकि वो वफादार खुदा है। ये उसकी नेचर है कि वो भलाई करता है। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं। खुदा ये चाहता है कि उसके बच्चे मुहज़्ज़ब हों।
खुदा ये चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर बर्दाश्त हो, खुदा ये चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर मोहब्बत हो, खुदा ये चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी हो, और वो एक कामिल मसीही बनने में हमारी मदद कर रहा है अपने पाक रूह के वसीला से। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें तो हमें ईमान की हालत में चलना होगा। ईमान की हालत में क्या आप समझें कि ईमान क्या है? बगैर ईमान के आप उसको पसंद नहीं आ सकते। अच्छे वक्तों में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, जैसे हमारे हालात बदले हम बाबों की तरफ भाग जाएं। कितनी हैरत अंगेज बात है कि लोग बाबों के पास जाते हैं, जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं, बाबों के पास जाते हैं, बाबे उनकी जिंदगी जीरन बना देते हैं, पैसा भी ऐंठ लेते हैं, बदरुएं भी उनके पीछे छोड़ देते हैं, खौफ आने लगता है, डर आने लगता है, और वहां से तकलीफ उठाने के बाद, खाली जेब होने के बाद फिर आगे चर्च में बैठ गए। हुआ क्या? वक्त जाया किया। काश हम जिंदा खुदा के साथ ही खड़े रहते। वो एक मुश्किल का पीरियड था, एक छोटा सा पीरियड था, खुदा उसमें से हमें निकाल के ले जाता, लेकिन वो ईमान का जो हमारा टेस्ट था हम उसमें फेल हो गए। छोटा सा टेस्ट आया, उसी टेस्ट में हम फेल हो गए और हमने ये साबित कर दिया। इसराइलियों ने यही तो किया था। वो कहने लगे भाई वो जो खुदा में मिस्र से निकाल के लाया था, मिस्रियों पे आफते लाया था, वो तो कभी नजर ही नहीं आ रहा। अब तू बछड़ा बना, ये सोना ले ले, हमसे ले ले सोना, और एक बछड़ा बना ताकि हम उसकी वर्शिप तो कर सके। उस टेस्ट में फेल हो गए और खुदा ने मूसा से कहा कि तेरी कौम नीचे बिगड़ गई जिनको तू लेके आया। हम बहुत जल्दी फिर जाते हैं, हमारी ईमान की जो हालत है वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाती, लेकिन खुदा चाहता है कि हम पुख्ता मसीही बने, पुख्ता हो जाए। दुनिया के अंदर कोई भी चीज बनाई जाती है उसका टेस्ट किया जाता है। सर जी आपकी गाड़ी का टेस्ट होता है कि नहीं होता? कितने मरहलों से गुजरती गाड़ी। जब उसका पेंट होता है, उसका पेंट कई तरीके से टेस्ट किया जाता है कि इसका पेंट उतरेगा तो नहीं। जब उसके पार्ट्स की असेंबलिंग होती है, देखा जाता है कि पार्ट अपनी जगह पे सही बैठ गया। मोल्टी फॉर्म वाले फॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितनी भारी मशीनें फेंकते हैं कि ये बैठ तो नहीं रहा। जब वो सब मराहल से गुजर जाता है फिर उसके ऊपर मोहर लगती मास्टर की। दुनियावी चीजें इतनी टेस्ट हो रही हैं तो हम मसीही होते हुए टेस्ट नहीं होंगे? वैसे तो हर कोई कहता जी मैं मसीही हूं, मैं समानते ही जाना। वो लोग जिनका ईमान टेस्ट नहीं हो रहा और जो अपने ईमान में फेल हो रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। हम मुंह से महज अगर ईमान का इकरार करते रहेंगे और हमारी जिंदगी से उसका इजहार नहीं होगा तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम आज अपने आप को परखें, हम ईमान पर हैं या ईमान पर नहीं। हालात कैसे भी हों, तवेले के अंदर मैशी हों या ना हो, ताक के अंदर अंगूर लगे हों या ना लगे हों, रोटी है या नहीं है, किराया देने के लिए पैसे हैं या नहीं है, हमने खुदा उन पर ट्रस्ट करना है और खुदा हमें जरूर ही सरफराजी देगा। आमीन। मुश्किल वक्त जरूर आएंगे लेकिन खुदा उसमें से निकाल कर ले जाता है। मेरी जिंदगी की बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो आज मैं इस जगह पे नहीं खड़ा होता। इस जगह पर खड़े होने की वजह यह है कि खुदा मुझे उन कठिनाइयों में से निकाल के लाया है। खुदा ने उन कठिनाइयों में से गुजार कर मुझे ये बताया कि देख बेटा, तू मरा भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं मैंने बिगड़ने दिया, मैं तेरे साथ। मैं भूखा रहा, रोटी नहीं थी, खुदा ने मरने नहीं दिया मुझे। माँ बाप भी मेरे मर गए, मेरी बहन भी मर गई, फैमिली खत्म हो गई, लेकिन खुदा ने दोबारा से मेरी फैमिली बना दी। एक वक्त में मैं अकेला हो गया था, बिल्कुल 13 साल में कमरे के इतना ही कमरा था, उसके अंदर मैं अकेला रहा हूं 13 साल। मैं था, बाइबल थी, किताबें थी, बस दुआ करता रहता था। लेकिन खुदा ने एक बार फिर मुझे दोबारा से एक फैमिली दी, बीवी दी, खुदा ने मुझे बेटा दिया, एक दोबारा से फैमिली बना दी। मुश्किल वक्त आया, तन्हाई आई, तारीकी आई, लेकिन फिर नूर चमका। आमीन। मेरे लिए और आपके लिए फकत एक ही काम है, हमने ईमान पे खड़े रहना है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम ईमान पर खड़े रहेंगे हम खुदा के पसंदीदा लोग होंगे। खुदा फखर से कहेगा ये मेरा बेटा है नसीम। अयूब के ताल्लुक से क्या गवाही थी जी खुदा की? क्या तूने मेरे बंदा अयूब को देखा है? शैतान ने कहा छड्डो जी, केड़ियां गल्लां तुसीं कर दे, अभी उससे उसकी दौलत ले लो, फिर देखो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। खुदा ने कहा चल भी ये करके देख ले। सारा बिजनेस उसका उड़ा के रख दिया उसने एक ही दिन के अंदर। मुआशी मर गए, नौकर मर गए, बच्चे भी मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसने फिर भी शुक्रगुजारी की, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदा ने कहा हाँ भाई तू तो फेल हो गया शैतान को। उसने कहा वो तो अपने मान पे खड़ा है। उसने कहा नहीं जी नहीं, किसी शख्स की दौलत भी चली जाए, उसकी औलाद भी चली जाए, जब तक उसकी अपनी जान पे दुख ना आए उतनी देर तक तो सब कुछ ठीक है। उसने कहा चल ये भी करके देख ले। उसने उसके पूरे जिस्म के ऊपर फोड़े फोड़े निकाल दिए, और ऐसे फोड़े कि उनके अंदर कीड़े थे। वो कीड़े उसके जिस्म को खाते थे, जब उसको तकलीफ होती थी ठीकरियां लेके उनको खुजाता था। इतनी तकलीफ उस पे आ गई, लेकिन फिर भी वो ईमान में खड़ा रहा। उसकी बीवी कहने लगी तू कैसा बेवकूफ आदमी है, तू खुदा की तहकीर कर और अपनी जान दे, खुदा के खिलाफ बोल ताकि खुदा का अज़ाब तुझ पे नाजिल हो, तू मर जाए। उसने कहा कैसी नादानों किसी बातें करती, क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? ये दोनों ही हालतें यूब की लाइफ के अंदर हैं। उसने खुदा से जब सुख पाया तो वो खुदा को भूल नहीं गया, लेकिन जब उसकी लाइफ में दुख आया तब भी वो खुदा के साथ ही खड़ा था।
आमीन। सो मैं आपको इस बात के लिए आज उभारना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कैसा भी वक्त चल रहा है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि खुदावंद भला है। मुझे इस बात का पता है कि खुदावंद आपको छुड़ाने पर कादिर है। मुझे इस बात का पता है कि खुदावंद जरूरी आपको इन परेशानियों में से निकालेगा, इन टेम्पटेशंस में से, इन आजमाइशों में से, इन तकलीफों में से, इन अजियतों में से खुदावंद आपको निकाल लेगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई होगी। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आजमाइश ना हो, तो गवाही कैसे बनेगी सर? जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हम बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी बहन ये हो चुका है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब मैंने खुदावंद को अपना आप दिया था, जब मैंने तौबा की थी, जब मैंने इस चीज का इकरार किया था कि खुदावंद आइंदा के बाद मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारूंगा या जिंदगी गुजारूंगी, उस वक्त के इकरार में और आज की जिंदगी में हम कहां तक खुदावंद के साथ साबित कदम रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। क्या हम महज खुदा से चीजें ही मांग रहे हैं, खुदावंद ये दे, ये दे, ये दे, और जब हमें नजर आता है कि खुदा हमारी नहीं सुन रहा तो हम दूसरे जरा इस्तेमाल करते हैं? आइए हम अपने ईमान की तजदीद करें, अपने अहद की तजदीद करें। और अगर आज तक किसी ने खुदावंद के साथ अपना अहद नहीं बांधा कि खुदावंद मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जिंदगी बसर करूंगा, तो आज उसके लिए मौका है कि वो अपनी जिंदगी को लायक तौर से खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दे, ताकि खुदा उसके वसीले से अपना जलाल जाहिर कर सके।